परमेश्वर के नाम का स्तुति हो। मैं अनिता। आज थोड़ी देर हम बाइबल से एक छोटा सा वचन को हम मेडिटेट करेंगे, ध्यान करेंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का किताब से उसका पहले अध्याय का पहले वाला वचन हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इसमें लिखा है, आदि में परमेश्वर ने, आदि में, इन द बिगिनिंग। हमारे जीवन में भी हमारा जीवन का शुरुआत, जिंदगी का शुरुआत ना, तो हर एक दिन एक एक दिन नया नया ना, तो एक दिन का आज का दिन मान लो, आज का दिन का शुरुआत हर एक दिन में एक शुरुआत होता है ना। सिर्फ हमको होते, इंसान को होते, परमेश्वर को कोई शुरुआत और अंत कुछ भी नहीं है। वो परमेश्वर है, वो हर समय एक ही है, हमारे लिए बिगिनिंग और एंडिंग बनाया। ओके, ये समझ लीजिए। तो परमेश्वर कहते हैं, आदि में हम लोग अगर हमारा एक जिंदगी एक जीवन तो एक दिन शुरू होने के पहले हम परमेश्वर को हम बुलाया, तो इनवाइट किया, तो उसी प्रभु आज का दिन में आप आइए मेरे जीवन में। नहीं तो सुबह उठ के हम प्रभु को धन्यवाद करके हमारे बिस्तर से उठने के पहले, क्योंकि कल हम अगर देखो पीछे थोड़ा से हम रात का थोड़ा बारे में सोचेगा, तो कितने लोग ये रात का समय इस दुनिया से चले गया। कितने लोग सुबह शायद उनका अंदर जीवन तो होगा, लेकिन हाथ पैरों हिला नहीं सकते, कभी लकवा बन गई होगा, कुछ न कुछ प्रॉब्लम से अगर देखो आवाज़ भी नहीं आ रही होगा। कितने लोग हम ऐसे सुनते हैं ना, कितने बीमारियों में पड़ा हुआ है ना। तो वैसे ऐसे बीमार की अवस्था से प्रभु ने हमें छुटकारा दिया, चंगाई दिया। तो सुबह सुबह उठ के हम प्रभु धन्यवाद, आज का दिन पूरी तरह मुझे ताकत के साथ उठ के आपको धन्यवाद करने के लिए आपने अवसर दिया, ऐसे बोल दिया। तो उसी दिन रात को भी हमारे जीवन का दौड़ के बाद जो रात को सोने के पहले हम और भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करने का मौका मिल जाता है। कारण क्या होता है, उस दिन पूरा प्रभु हमें कितना होने वाला सारे दुर्घटना से, बीमारियों से, समस्या से हमें प्रभु ने बचाया। उसको याद करके हम बहुत धन्यवाद कर सकते हैं। ओके, इसलिए प्रियो, आपका जीवन का, आपका ज़िंदगी में हर एक दिन कोई भी बात हो, कुछ भी हो, आपका ऑफिस वर्क हो, कुछ भी काम हो, आपका घर का काम हो, आपका बिजनेस हो, कुछ भी हो, आप शुरुआत में प्रभु को, हमारे परमेश्वर को पुकार के, उनको इनवाइट करके वो काम शुरू करें, तो और आशीष मिल जाता है। अगर आपके जीवन में ऐसे आपने अभी तक किया नहीं, तो आज से एक शुरुआत आप कीजिए। आपके हर एक कामों में आप सुबह सुबह उठ के, बहन लोग शायद किचन में जाके काम करते होगे ना, लेकिन शुरू में प्रभु आज मैं क्या बनाना, कैसे काम करना, मेरे बच्चों के लिए, मेरा घर वालों के लिए मैं कैसे खाना बनाऊँ, सब प्रभु से पूछ के करके देखो। वो उसमें बहुत आशीष होगा, उसमें ज़्यादा सब लोग तृप्त पाएंगे, और भी ज़्यादा। ओके, हम क्या बोलने चाहते हैं, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ओके, लेकिन उसमें लिखा है वो धरती क्या हुआ था, बेडौल और सुनसान पड़ी थी। लेकिन है ना, प्रभु हमें मालूम है, प्रभु कुछ भी चीज़ ऐसे सुनसान, ऐसे शून्य अवस्था में प्रभु कुछ बनाते नहीं है। उसके बारे में हम बाद में मेडिटेट करेंगे, क्यों भूमि ऐसे हो गया। आज मैं ये बोलने चाहती हूँ, परमेश्वर कुछ उनका हृदय के अंदर कुछ योजना तैयार कर रखा था ना, उसको वो देखने चाहता था, वो करने चाहता था। मतलब कि वो पृथ्वी के ऊपर उनका हृदय के अंदर की वो बात पृथ्वी में वो देखने के लिए चाहता था। इसलिए उन्होंने एक सृष्टि करने जा रहा था। तो वो सृष्टि करने के पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पवित्र आत्मा को धरती के ऊपर भेजा गया, पवित्र आत्मा को भेजा गया। कारण क्या होता, उसके नीचे हम पढ़ते, उसका नीचे गहराई में अंधियारा था।
ओके, ये अंधियारे ऊपर ना आने के लिए, या अंधियारे का ताकत ऊपर ना आने के लिए सबसे पहले पिता परमेश्वर अपना आत्मा को भेजा गया। मंडराता लिखा, उसका मूल भाषा में उसका मीनिंग वही है, जो मुर्गी अपने पंखों की तले अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे बचा के रखते हैं, जो है ना, जो उकाव वगैरह आके ना ले जाने के लिए वो क्या करते, शत्रु से बचाने के लिए अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छिपा कर रखते हैं ना, वैसे ये जो वैसे पिता परमेश्वर ये धरती को प्रोटेक्ट करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा गया। ओके, उसके बाद परमेश्वर क्या किया, बोलने लगे, अपने मुंह से वचन भेजा। क्या वचन भेजा, उजियाला हो, मतलब शब्द है ना, वचन। तो यूहन्ना का सुसमाचार में हम ये पढ़ते हैं, आदि में परम वचन के बारे में लिखा है, आदि में वो था, वो वचन, वो परमेश्वर का साथ था, वो परमेश्वर था, वो वचन देहधारी होके धरती पे आया, वो है यीशु मसीह। उसके बारे में सुसमाचार में पूरी तरह अच्छा से डिटेल लिखा है। मैं ये बोलने चाहती हूँ प्रियो, पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को पहले भेजा गया, उसके बाद अपने मुंह से वो शब्दों भेजा गया। वो क्या है शब्द, वो वचन क्या है, वो है उनका पुत्र। वो क्योंकि वो पुत्र है, वो वचन पुत्र बन गया, लिखा है ना। तो उधर वो सृष्टि बन रहे, एक वचन और आत्मा दोनों मिक्सअप हो जाते तो सृष्टि उधर बन जाता है, एक सृष्टि हो जाता है, सृष्टि हो सकता है। ओके, दैट मीन्स कुछ क्रिएशन उधर हो रही है। ओके प्रियो, आज ये मेरा वचन सुनने वाला भाई बहनों से मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप में कोई भी ऐसा सोच में बैठा तो वो मैं अभी तक मैं बिल्कुल शून्य हूँ, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सुनसान हो गई, मेरी ज़िंदगी में कोई मुझे कुछ रोशनी नहीं दिखते, कुछ हरियाली नहीं दिखते, मैं बिल्कुल अकेलापन हो गया, मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मैं बिल्कुल बेकार जैसे हो रहे, ऐसे ऐसे सोचते हैं ना लोग। अगर आपने अभी तक ऐसा कुछ अवस्था में बैठा हो तो आज पिता परमेश्वर से मांगे तो आपको एक व्यक्ति को प्रभु देंगे, वो है पवित्र आत्मा। ओके, वो पवित्र है, वो पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र परमेश्वर का आत्मा है। जो पवित्र आत्मा जो आने के लिए हम शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। कैसे हम शुद्ध हो सकते हैं, हम सब इंसान, सारे इंसान पापी है, पाप में जन्म हुआ, तो हमें कैसे शुद्ध हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का लहू से हम शुद्ध हो सकते हैं। कलवरी का क्रूस पे उन्होंने अपने लहू हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए बहाया। तो अभी कोई बछड़ा का, कोई जानवरों को बलि चढ़ा के उसका लहू का कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे विश्वास करने वाला, यीशु मसीह मेरे लिए आया, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मसीह मेरे लिए जी उड़ा और पिता के दाहिने साइड में अभी मेरे लिए पक्षपात करने के लिए बैठा हुआ। ये सारी सच्चाई जो व्यक्ति हृदय में स्वीकार करते, जो व्यक्ति हृदय के अंदर उसको विश्वास करता है ना, वो प्रभु का संतान बन जाता है। तो प्रभु का संतान बन गए तो वो क्या करते, हमें अपना पुत्र यीशु मसीह के लहू से हमें धो के शुद्ध करके देते हैं। तो शुद्ध किया वाला व्यक्ति को जो हमारे अंदर प्रभु देने वाले एक तोहफा है, एक गिफ्ट है, वो है पवित्र आत्मा, कृपा से हमें मिलते हैं। उसके लिए हमारे कोई मेहनत से नहीं, वो कोई सभा का, स्पेशल सभा का नहीं है, ये कोई ग्रुप का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा है। तो परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर दे सकता है। ओके, उसके लिए ये क्वालिफिकेशन है और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है प्रियो। अगर अभी तक आपको वह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपने अभी तक पाया नहीं है, अभी तक आप उसका टेस्ट चखा नहीं है, तो आप ना परमेश्वर से मांगो, प्रभु ज़रूर देंगे आपको, क्योंकि उसका बिना हमें इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है। ओके, अगर वो पवित्र आत्मा आ गए तो फिर हम परमेश्वर का वचन और हम बोलने लग जाते, वचन और आत्मा
दोनों मिक्स करके, दोनों मिला के एक क्रिएशन हमारे ज़िंदगी में हो जाते हैं, एक क्रिएशन हो जाते, एक नई सृष्टि बन, हम लोग खुद एक नया सृष्टि बन जाते हैं। हमारा ज़िंदगी एक नए हो जाता है। कैसे नए हो जाते हैं? वचन और आत्मा दोनों मिक्स करके। तो हम हमारे मुंह से वचन बोल दिया तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर है तो क्या होता है, मेरे ज़िंदगी खुद बदलने लग जाते, मेरे को पता भी नहीं चलेगा। वैसे हो जाते हैं मेरा शारीरिक तौर से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, हर रीति में मैं उसी आशीष दी और परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का अनॉइंटिंग, वो प्रेजेंस में अपना आप मेरे अंदर महसूस हो जाते हैं। ओके प्रियो, ये मुझे सुनने वाला आप लोग अगर अभी तक ये सारे अनुभव अभी तक आपने पाया नहीं तो आज प्रभु को एक चांस दो। प्रभु आपको प्यार करते, प्रभु आपको ये अवसर, प्रभु आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक देंगे, प्रभु आपको शुद्ध करके अपना संतान बन के आपको जीवन में कुछ क्रिएशन करने के लिए प्रभु चाहते। हम सब टूट गया था, हम सब पापी हो गए, हम सब भटकते थे, हम सब में कोई खूबी नहीं था, लेकिन प्रभु का आत्मा आने से हम नया बन जाते। हमारा सोच विचार, हमारे लेन देन, हमारा बोल चाल, सब चीज़ प्रभु के नाम को महिमा के लिए हो जाते। इसलिए प्रियो, आज ये सुनने वालों को प्रभु बहुत ज़्यादा आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। पिता परमेश्वर, ये सुनने वाले सभी को आपका आत्मा समर्पण करते पिता परमेश्वर, इनके ज़िंदगी में आज से एक नया, एक परिवर्तन, एक नया सृष्टि प्रभु इनके ज़िंदगी में होने के लिए हम चाहते हैं प्रभु। उनका हर एक अवस्था में प्रभु, हर एक परिस्थिति में आपके नाम को महिमा करने के लिए सभी को कृपा कर प्रभु। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे, आपको वचन की भरपूरी दे प्रभु आप प्रभु हमें ऐसे सिखाए प्रभु वचन के जरिए, वैसे प्रभु ये सुनने वाले सभी को प्रभु हम आशीष कर देते प्रभु। आपने हमारे प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु के नाम से मान ले, सुन ले पिता, आमीन। अगर आपको कोई प्रार्थना का विषय है तो ज़रूर हमसे रिक्वेस्ट कर सकते, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपको ये मैसेज अच्छा लगा तो कृपया करके आप कुछ कमेंटों में से जो रिप्लाई आप दे सकते हैं। प्रभु बहुत ज़्यादा आशीष दे, अनुग्रह दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।